अभी भी कह रहा हूँ वो लड़की तुम्हारे घर में नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, ये जड़ी बूटी चोट पर लगाएंगे तो चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। चोट के लिए बस एक छोटी सी बैंडेज लगा दूं? मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से बाहर जाओ। ए, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना, तो फिर वहां क्या? ओ, यहां से जाओ पार्वती, आउट। आप क्या कर रहे थे? आपने उसे अंदर क्यों भेजा? मैं फोन पे बात कर रहा था। पार्वती तो बस चोट पे दवा लगाने के लिए आई थी। तुम उस पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो राजेश्वरी? मेरे हाथ की चोट पर वो दवा लगा सकती है, लेकिन मेरे दिल में जो चोट लगी है उस पर कोई दवा लगा सकता है? बताइए। तुम पार्वती से नफरत करके गलती कर रही हो राजेश्वरी। इस तरह बात करके आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। गुरुजी के कहे अनुसार मैं सही समय देखकर पार्वती को इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। मेरे इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। आदि, अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक करने के मैनर्स नहीं है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। टेंशन मत लो आदि। क्या मुझे तुम्हारे कमरे में आने का कोई हक नहीं? आंटी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे तुमसे आकर पूछ लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे हमेशा मेरे मंगेतर के पास ही रहना चाहिए, और इसलिए मैं जब भी चाहूँ मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए डिनर तैयार करती हूँ। तो बताओ आज रात तुम क्या खाओगे? तुम जो कहोगे वही बनेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। आदि, अगर तुमने डिनर नहीं किया ना तो आंटी को ये लगेगा कि मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हूँ। आदि, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या खाओगे। देखो, मैं एक जरूरी काम में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो और बाहर जाओ। मैंने कहा ना, यहाँ से बाहर जाओ। जरा 1 मिनट रुको। बोलो ना आदि। मैं अपना काम खत्म करने के बाद डिनर करूंगा, लेकिन तब तक मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आ जाओ। बस 1 मिनट, मैं अभी आई। यस। ओह,
आदि, स्नैक्स तैयार है, तुम खाओ। मैं ये स्नैक्स ऐसे कैसे खा सकता हूँ? साथ में कुछ पीने के लिए ले आओ। तुम ये खाना शुरू कर दो, तब तक मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। हाँ, आदि, तुमने अब तक स्नैक्स नहीं खाए? मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक काम करो, बिस्किट ले आओ। बिस्किट? हाँ, अभी ले आती हूँ। मीठे बिस्किट मुझे पसंद नहीं है, नमकीन बिस्किट लेकर आओ। ठीक है। जूस नहीं, मेरे लिए गर्म चाय लेकर आओ। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे साथ रहकर मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए तो मैं माँ ने ही कहा है ना। जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। अब मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, ये सब लेकर जाओ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। देख क्या रही हो? जाओ यहां से।
इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? आदि इस समय फोन क्यों कर रहा है? हेलो। मुझे अभी गर्मा गर्म डोसा चाहिए। हॉट बॉक्स में गर्मा गर्म डोसा तैयार है, तुम जाकर खा लो। क्या कहा? हॉट बॉक्स का डोसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा छोटा गर्मा गर्म फ्रेश डोसा चाहिए। जाकर बनाकर लेकर आओ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सो रही थी। अगर इस वक्त उठकर आ गई तो और ज्यादा दर्द होगा। अगर जो हॉट बॉक्स में है वो नहीं चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो प्लीज। ये क्या बाबू, इस वक्त फोन किया आपने? मुझे अभी गर्मा गर्म डोसा चाहिए। हाँ? ये क्या बाबू, इस वक्त फोन करके मुझसे डोसा मांग रहे हो? भूख लगी तभी तो मांग रहा हूँ ना। इस वक्त मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ बाबू? अगर मेम साहब को पता चल गया तो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी धर्मपत्नी। मुझे भूख लगी है, डोसा मांग रहा हूँ। तुम जल्दी से आओ, डोसा बनाओ और अपने हाथों से गर्मा गर्म अपने बाबू को डोसा खिलाओ। अब बाबू को भूख लगी है तो तुम खिलाओगी नहीं? क्या बाबू, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर तुमने मुझे डोसा बनाकर नहीं दिया ना तो मैं आज भूखा ही रहूंगा। सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। लेकिन पानी पीने के बाद नींद कैसे आएगी? ठीक है, मैं यहाँ भूखा ही सो जाऊंगा। तुम कुछ मत करो, तुम आराम से सो जाओ। आप ऐसे भूखे सोने की बात कर रहे हो तो आप ही बताइए मैं यहाँ कैसे सो पाऊंगी? फिर जल्दी से यहाँ और मेरे लिए डोसा बना कर लाओ। हेलो हेलो, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ठीक है, छोड़ो ये सब, मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम सो जाओ आराम से। बाबू, आज माँ ने पार्वती पर गुस्सा करके भैया को जो चाहिए वो सब मित्रा को देखने के लिए कहा है। लगता है इसी बारे में सोच रही है कि इसके पीछे क्या बात है। पूछ कर देखता हूँ। अब कैसे शुरू करूँ? ऐशु। हाँ बोलो। अचानक से हमारे घर में बहुत कुछ हो रहा है ना? ये क्या कह रहे हो अरुण? माँ ने आज जिस तरह से पार्वती के साथ बर्ताव किया उस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ अरुण, मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। ऐसा क्या? क्या बात करनी है? आंटी के बारे में पार्वती ने बात करना शुरू किया, तब समझ आया कि पार्वती आंटी को इतना अच्छे से जानती है। ये सोचकर मैं चौंक गई। तुम अकेले नहीं चौंकी, मैं, भैया, पापा, हम सभी लोग चौंक गए। जलने वालों में बस छोटी माँ और मित्रा ही हैं। पार्वती की बात सुनकर आंटी खुश हो जाएंगी और पार्वती की तारीफ करेंगी, ऐसा सोचा था। मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि वो इतना टेंशन में आ जाएंगी। सच कहूँ तो ये देखकर मुझे बहुत शॉकिंग लगा। हाँ ऐशु, माँ ने आज पार्वती के साथ जिस तरह से बिहेव किया वो सच में अजीब था। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आया। इससे पहले कभी माँ ने पार्वती के साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। इस बार में तुम क्या सोच रही थी? आंटी के हर कदम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बल्कि बाकियों की तरह आंटी इमोशनल होकर बात नहीं करती। कुछ भी कहने से पहले वो सोचती हैं और फिर बात करती हैं। ये क्या बोल रही हो ऐशु? मुझे लगता है पार्वती पर कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है अरुण, और उस प्रॉब्लम से
बस भगवान ही बचा सकते हैं उसे। ये क्या ऐशु, ऐसे शौक क्यों दे रही हो? पार्वती को किसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी? आंटी की वजह से ही। उन्होंने जरूर कुछ तो सोचा होगा और पार्वती से गुस्से में बात की होगी। लेकिन मैंने एक फैसला ले लिया है। कैसा फैसला ऐशु? पार्वती मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसीलिए अगर पार्वती को कोई प्रॉब्लम आई तो मैं पार्वती का साथ दूंगी। बहुत खुशी हुई ऐशु। अब क्या मैं भी पार्वती को तकलीफ में देखकर अब से कभी भी चुप थोड़ी ना बैठूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ पार्वती को सपोर्ट करूंगा। ठीक है अरुण, हम दोनों हमेशा पार्वती के सपोर्ट में रहेंगे। तुमने तो वाकई मुझे चौंका दिया, लगा नहीं था कि तुम आओगी। आप बिना कुछ खाए सो जाएंगे ये सुनकर मुझे नींद आने का सवाल ही नहीं उठता। पति को भूखा रखकर कौन सी बीवी शांति से सो सकती है? ऐसे सो गई तो वो अच्छी बीवी नहीं होती। एप्पल खाकर ही आज डिनर करने वाला था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो डोसा बना दो मेरे। अच्छा, आपको कौन सा डोसा चाहिए? प्लेन डोसा, प्याज डोसा, रवा डोसा, पोड़ी डोसा, बताइए कौन सा डोसा चाहिए? मुझे ये सारे डोसा नहीं चाहिए, मुझे तो लवर डोसा चाहिए। लवर डोसा? ऐसे किसी डोसे के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है। तुम अकेले बनाओगी तो वो बीवी का डोसा होगा, तुम और मैं मिलकर बनाएंगे तो वो लवर का डोसा होगा। आप ऐसे नए नए आइडिया कैसे सोच लेते हो? ये आइडिया आपको कहाँ से आते हैं? तुम्हें देखने के बाद, तुम्हारे साथ वक्त बिताने पर ऐसे आइडियाज मुझे अपने आप आने लगते हैं। मजाक मत करो बाबू, किसी ने देख लिया तो क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। ठीक है, आप जाकर बैठिए, मैं डोसा बना कर लाती हूँ। कोई नहीं आने वाला, इस वक्त सब सो रहे हैं, तुम डरो मत। भैया सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि रोमांस में भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। कीजिए कीजिए भैया, मजे कीजिए।